हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हाइकल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पुराना मेरा वीडियो देखा है तो वहाँ से ये स्टॉक अभी करीबन 50% का रिटर्न दिखा चुका है। और अभी भी ये बहुत क्रूशियल पोजीशन पे है। तो एक्सप्लेन करेंगे इसके चार्ट के बारे में और देखेंगे कि आगे क्या लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी यहाँ पे पहले जो करेंट चार्ट स्ट्रक्चर है, लेवल है, वो किस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं फ़िलहाल लाइन चार्ट पे जा रहा हूँ। अगर आप लाइन चार्ट यूज़ कर रहे हैं सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टॉक जो है अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस है, या जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो था आपका यहाँ पे 178, 178। तो ये इसके ऊपर जाके और फिर से रिटेस्ट किया। अभी इससे नीचे है थोड़ा सा, ठीक है, इस 178 से, लेकिन फिर भी 178 के ऊपर गया था, मतलब ब्रेकआउट आया था। उसके बाद फिर से नीचे गया है, करेक्ट हुआ है। लेकिन आप अगर इसी चीज़ को कैंडल स्टिक में देखेंगे, ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट में, तो आपका ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से आपका जो ब्रेकआउट है वो होगा 208 के ऊपर, ठीक है, जब 208 के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं और उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, आप थोड़े से अगर रिस्क एवर्स है तो आप इसका वेट कर सकते हैं कि 208 क्रॉस हो जाए, सस्टेन हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि तब भी नया ट्रेंड शुरू होगा। और अगर आपको लगता है लाइन चार्ट इनफ मेरे को बता रहा है तो आप इस लेवल के ऊपर जैसे ही गया तो आप, जाहिर सी बात है कि आपको ये फिर ट्रेंड, नया ट्रेंड शुरू होना चाहिए। यहाँ पे पहली बात तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। और फिलहाल जो करेंट ट्रेंड है, रेंज है, वो आपका कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, आपका रेंज आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। सो आपका अगर इस नीचे गया तो पहला आपका सपोर्ट है यहाँ पे 133, और फिर आपका बड़ा सपोर्ट आता है यहाँ पे 67 पे, ठीक है। बीच में और भी सपोर्ट लेवल आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए आप, राइट, 133 के नीचे अगला सपोर्ट आता है आपका 112, 113 पे। उसके बाद आपका अगला सपोर्ट आता है 77, 78, फिर 67। ये आपका करेंट रेंज है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको शॉर्ट इंटरमीडिएट पे यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ, क्योंकि बड़े ट्रेंड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं चीज़ों को, नंबर्स को। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि ये तो आप शॉर्ट और इंटरमीडिएट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लॉन्ग के लिए डिस्कस करेंगे। ये देखिए आप, सो लॉन्ग के लिए हमको क्या कैसा दिख रहा है। सो लॉन्ग चार्ट देख रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके का ट्रेंड नज़र आएगा। और देखिए, लॉन्ग चार्ट का या बहुत, अब टाइम फ्रेम जब एक्सपैंड करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो मैं इसीलिए इसके फेवर में रहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म चार्ट यूज़ करूँ। देखिए आप यहाँ पे,
ये देखिए आपके लेवल्स यहाँ पे दिखेंगे। सो आप अगर यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएंगी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में, मैं पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म जो है उसको हम किस तरीके से देखेंगे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स है। ये देखिए ये लेवल्स हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। नाउ अभी अप्रोच किस तरीके से करना है, क्योंकि इससे पहले जब मैं बताया था उससे तो बहुत ऊपर ही चले गया है। अभी आपका करंट ट्रेंड और रेंज कहाँ है? पहला आपका बड़ा सपोर्ट आता है 95 का, और उसके नीचे सपोर्ट आएगा 70 का। इसके नीचे गया तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटा वहाँ पे रहने कोई मतलब नहीं। अभी ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है? फ़िलहाल ये जा सकता है 211 से यहाँ पे 265। यहाँ पे हम रेंज लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका करंट जो रेंज है वो 211, 215 से 265 के बीच में है, मतलब ये वाला, ठीक है। ये जो रेंज है आपका, ये है आपका करंट रेंज। नाउ अभी एक बात समझ लीजिए, आपका जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, ये मैंने आपको बोला था दो हिस्सों में बांटेंगे, तो ये पहला हिस्सा है, नीचे 70, 70 और ऊपर ये वाला रेंज। और इससे पहले जब भी यहाँ पे गया है, आप देखिए इससे पहले जब भी इस रेंज में गया उसके नीचे, उसके बाद नीचे गिरा है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो पहला जो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर से ये करेक्ट हो सकता है अपने लोअर एंड की तरफ, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। इन केस ये दोनों लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे 200 250 को क्रॉस करके इस दोनों लाइन के ऊपर जब सस्टेन करेगा, ठीक है, जब उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको जो लेवल देखने मिल सकता है वो है 387 के आसपास का, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बोल दे रहा हूँ कि ये जो लाइन है ये बड़ा रेजिस्टेंस है, और ये अगर नहीं टूटता है तो सीधा नीचे गिरेगा, लेकिन इसके ऊपर जब टूट के 250 के ऊपर, 260 के ऊपर गिरे, सस्टेन करेगा, तब ये 387 तक जा सकता है। उसके बाद अगर उसके भी ऊपर चले गया तो आपको जो बड़ा टारगेट देखने मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो 600 से 1200 के बीच में, इस रेंज के बीच में आपको देखने मिल सकता है, इसके भी ऊपर चले गया तो। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, कंडीशनल है। पहला जो हिस्सा है आप उसके अंदर हैं अभी, ठीक है। तो जब तक ये हिस्सा क्रॉस नहीं होता दूसरा हिस्सा कोई काम का नहीं है, मतलब ध्यान उतना नहीं देना चाहिए। जब ये क्रॉस हो जाएगा उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। पहला आपका टारगेट ये 387, उसके बाद गए तो ये रेंज है, एग्जैक्ट हमको मूवमेंट पता नहीं है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अप्रोच कीजिए, और सपोर्ट लेवल जहाँ पे अगर सपोर्ट के नीचे खसक जाता है तो वहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये बात दिमाग में बैठा लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।